नमस्ते बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। ये अगला क्वेश्चन है जीएसटी में। जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 9। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ कारपेट इज 2500। प्रिंट प्राइस दे रखा है हमें कारपेट का 2500 रुपीज़। अ होलसेलर इन वेस्ट बंगाल बाय द कारपेट। एक होलसेलर है वेस्ट बंगाल का, बाय द कारपेट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मैन्युफैक्चरर से बाई करता है ये एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। 12% का मुझे डिस्काउंट दे रखा है ऑन द प्रिंट प्राइस पर। ठीक है, द होलसेलर सेल्स द कारपेट। अब होलसेलर ने क्या किया है, सेल किया है कारपेट को टू अ रिटेलर इन बिहार। यहाँ पर क्या है, बिहार पर सेल किया है 32% अबव द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस से 32% अबव करके। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द कारपेट इज़ 5%। रेट ऑफ जीएसटी हमें कितनी दे रखी है, 5%। हमें 4 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं। द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द होलसेलर बॉट द कारपेट। होलसेलर ने कितने रुपए में इसको खरीदा है विद जीएसटी, ये मुझे पता करना है। द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द रिटेलर ने कितने पर खरीदा है, ये पता करना है मुझे यहाँ पर। अगला, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर। कितना पेड किया होलसेलर ने अंडर जीएसटी गवर्नमेंट को, ये पता करनी है। द टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना टैक्स रिसीव किया। देखो यहाँ पर है क्या, हमारे पास 3 पर्सन है। पहला है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, और ये तीनों ही अलग अलग स्टेट के हैं। जब कभी अलग अलग स्टेट की बात होती है तो हम IGST वहाँ पर निकालते हैं। वहाँ पर हम इंट्रा स्टेट जीएसटी की जगह इंटर स्टेट जीएसटी का यूज़ करते हैं। इंट्रा स्टेट जीएसटी में क्या होता है, एक ही सिटी के अंदर अगर हो रहा है ट्रांजैक्शन तो वहाँ पर इंट्रा स्टेट जीएसटी, जब स्टेट चेंज हो जाती हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंटर स्टेट जीएसटी का। ठीक है, तो मेरे पास हैं अब यहाँ पर 3 पर्सन, मैन्युफैक्चरर, दूसरा है मेरे पास होलसेलर, और तीसरा पर्सन है मेरे पास रिटेलर। अब क्या कह रहा है, द प्रिंट प्राइस ऑफ अ कारपेट। मैन्युफैक्चरर ने प्रिंट प्राइस कितना लिख रखा है, प्रिंट प्राइस मींस MP मार्क प्राइस, कितना लिख रखा है उसका 2500 रुपीज़। आगे क्या कह रहा है, होलसेलर इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का होलसेलर है बाय द कारपेट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन महाराष्ट्र एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। जो होलसेलर है वो है वेस्ट बंगाल का, इसने इससे बोला कि मुझे 12% का डिस्काउंट दो। तो डिस्काउंट 12% का कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल टू 12/100 इंटू 2500। 2 0 से 2 0 कट करेंगे। 12 5 ज़ा 60, कैरी गया 6, 12 2 ज़ा 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। 300 का डिस्काउंट दे दिया। SP कितना हो गया इसका, कितने पर इसने सेल आउट किया, 300 इसमें से लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2200। 2200 में इसने सेल किया और इसने खरीद लिया है। कितना हुआ इसका CP 2200। अब जैसे ही खरीदेगा तो क्या करेगा, इस पर GST भरेगा। लेकिन यहाँ पर देखो स्टेट चेंज हो गई है, जो मैन्युफैक्चरर है वो महाराष्ट्र का, होलसेलर हमारा वेस्ट बंगाल का है। यहाँ पर यूज़ करेंगे इंटर स्टेट GST का। तो अब यहाँ पर हम कौन सी GST भरेंगे, IGST। GST हमें कितनी दे रखी, 5%। तो 2200 का 5%, ये कितना आ जाएगा 110 रुपीज़। 5 2 ज़ा 10, 0 कैरी गया 1, 5 2 ज़ा 10 और 1 11। तो 110 रुपीज़ ये आ गई हमारी IGST। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है द होलसेलर सेल्स द कारपेट। अब होलसेलर ने भी क्या किया, कारपेट को सेल कर दिया है। कहाँ पर, बिहार में। अब देखो यहाँ पर भी स्टेट चेंज हो रही है, और कितने में सेल किया है 32% अबव द मार्क प्राइस। इसने मार्क प्राइस पर 32% अबव करने के बाद बेचा है इसको। तो मार्क प्राइस पर 32%, मार्क प्राइस हमें गिवन था कितना था 2500। अबव मतलब उसने प्रॉफिट लिया है, तो प्रॉफिट मान लेता हूँ मैं, प्रॉफिट दिया है 32% का। अब 32% का इस पर प्रॉफिट लिया है तो ये कितना हो जाएगा 2500 का 32% निकालेंगे तो प्रॉफिट निकालना है। मैं प्रॉफिट इक्वल टू 32/100 इंटू 2500 कितना आ जाएगा, मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। दो 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगे। 25 2 ज़ा कितना हो जाएगा 50, कैरी गया 5, 25 3 ज़ा 75 और 5 कितना हो जाएगा 800 रुपीज़ का ले लिया प्रॉफिट।
अब कितने पर सेल करेगा, एमपी हमारा कितना था 2500 और प्रॉफिट कितना आ गया 800 का, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 3300 रुपीज़। ये टोटल उसका हो गया एसपी और इतने पर इसने बेच दिया, 3300 में बेच दिया प्रॉफिट को जोड़कर इसमें। अब रिटेलर ने कितने में खरीद लिया, रिटेलर ने खरीदा 3300 रुपीज़ में। अब जैसे ही रिटेलर ने खरीदा तो यहाँ पर कौन सी जीएसटी काम करेगी, इंटर स्टेट जीएसटी, क्योंकि स्टेट चेंज हो गई। तो अब यहाँ पर भी हमें क्या भरनी पड़ेगी, आईजीएसटी। अब आईजीएसटी कितनी है, हमें दे रखी है 5%, 3300 का 5%, 2 0 से 2 0 कट, कितना आ जाएगा ये 5 3 ज़ा 15, कैरी गया 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 165 रुपीज़ ये आ गई आईजीएसटी। अब देखो जैसा जैसा वो बोल रहा था वैसा वैसा कर दिया। अब क्वेश्चन पर आते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द होलसेलर बॉट द कारपेट। होलसेलर ने कितने रुपए पे खरीदा है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास होलसेलर ने कितने रुपए पर खरीदा है विद जीएसटी। तो होलसेलर ने जब खरीदा था तो 2200 रुपीज़ इतने पर खरीदा, प्लस इस पर इसने जीएसटी भी भरी है, कितनी जीएसटी भरी है 110 रुपीज़ जीएसटी भरी है। तो टोटल कितना प्राइस हो गया इसका 110, इसमें ऐड कर देंगे तो 2310 रुपीज़। इतने रुपए में पहला होलसेलर ने विद जीएसटी खरीद लिया इस आर्टिकल को। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द रिटेलर बॉट द कॉर्पोरेट। अब रिटेलर ने कितने में खरीदा है, तो सेकंड क्वेश्चन, रिटेलर ने खरीदा कितने पर था 3300 पर, लेकिन इसमें साथ में जीएसटी भी भर रहा है। ये कितनी जीएसटी भर रहा है 165 रुपीज़। तो इसने कितने रुपए में खरीद लिया 5 6 और यहाँ पर ऐड करेंगे ये हो जाएगा 4, 3465 रुपीज़। इतने रुपए में क्या किया इसने, इतने रुपए पर रिटेलर ने खरीद लिया। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। जब कभी देखो पेड की बात करते हैं तो पेड में क्या करते हैं हम, आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी करते हैं। तो द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर। अब होलसेलर ने कितनी जीएसटी पेड की है ये हमें पता करना है, तो हम करते क्या, आउटपुट माइनस इनपुट निकालते हैं। और यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी। तो आउटपुट आईजीएसटी कितनी है मेरे पास, ये जो दूसरी जीएसटी होती है इसको आउटपुट जीएसटी और जो पहली जीएसटी भरी इसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। तो 165 रुपीज़ ये मेरे पास है आउटपुट जीएसटी और माइनस इनपुट जीएसटी थी मेरे पास 110 रुपीज़। तो कितनी जीएसटी रिटेलर भरेगा, पेड करेगा, तो ये कितनी जीएसटी आ जाएगी यहाँ से 5, 6 में से 1 जाएगा 5, 55 रुपीज़ क्या करेगा होलसेलर, किसको देगा, पेड करेगा गवर्नमेंट को। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव कर रही है, देखो होलसेलर क्या करता है, ये टैक्स मैन्युफैक्चरर को देगा और मैन्युफैक्चरर किसको देगा, ये देगा गवर्नमेंट को। तो पहला टैक्स तो ये गवर्नमेंट ने रिसीव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, 110 रुपीज़ तो ये गवर्नमेंट ने रिसीव कर लिया। अब ये टैक्स दिया किसने था, होलसेलर ने दिया था मैन्युफैक्चरर को और मैन्युफैक्चरर ने दे दिया गवर्नमेंट को। तो 110 रुपीज़ रिसीव हो गया गवर्नमेंट को। अब रिटेलर से 165 रुपीज़, ये एक और अमाउंट आया आईजीएसटी के रूप में होलसेलर के पास। अब होलसेलर क्या करेगा, ऑलरेडी 110 दे चुका है, तो वो 110 165 में से क्या करेगा, निकाल लेगा और जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो आगे किसको दे देगा, गवर्नमेंट को। तो कितना रुपया बचा हुआ था 55 रुपीज़। ये देखो ये पहली जीएसटी प्लस पेड जीएसटी जो होती है हमारी वो देता है। तो टोटल कितना गवर्नमेंट रिसीव करेगी 165 रुपीज़। इतना अमाउंट ये गवर्नमेंट रिसीव कर लेगी। ये थे हमारे 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9। इसके पहले एग्जाम्पल नंबर 8 तक हम सॉल्व कर चुके हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 है मेरे पास। क्वेश्चन है अ डीलर इन अ यूपी बाई एन आर्टिकल फॉर ₹30,000। एक डीलर है, कहाँ का डीलर है ये, यूपी का, और आर्टिकल कितने का है 30,000 रुपीज़ में। ये किया इसने खरीदा है फ्रॉम अ होलसेलर, होलसेलर से खरीदा है, वो भी यूपी का है, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी काम करेगी इंट्रा स्टेट जीएसटी, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालेंगे। ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर भी है यहाँ पर, कंज्यूमर को आर्टिकल सेल किया है लेकिन कंज्यूमर गुजरात का है, तो अब यहाँ पर इंटर स्टेट जीएसटी काम करेगी। एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, रेट ऑफ जीएसटी कितनी दे रखी है हमें 12%। तो फाइंड आउट क्या करना है मुझे, 3 चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी। द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर, होलसेलर ने जीएसटी कितने रुपए पेड की है, किसको, गवर्नमेंट को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द टैक्स
अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, डीलर कितना टैक्स पेड कर रहा है। थर्ड, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल, और कंज्यूमर ने इस आर्टिकल के लिए कितना अमाउंट पे किया है। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अ डीलर, उसके बाद होलसेलर और कंज्यूमर, डीलर ने बाय किया होलसेलर से, तो पहला पर्सन हो गया मेरे पास होलसेलर। होलसेलर, उसके बाद है मेरे पास डीलर, और डीलर के बाद थर्ड पर्सन है मेरे पास कंज्यूमर। अब क्या कह रहा है, डीलर, अ डीलर यूपी का डीलर है, बाई एन आर्टिकल फॉर 30,000 फ्रॉम अ होलसेलर, होलसेलर से 30,000 में बाई कर लिया है, तो कितने रुपए में बेच दिया होलसेलर ने 30,000 रुपीज़ में इस आर्टिकल को बेच दिया, तो डीलर ने खरीद लिया, डीलर का सीपी हो गया 30,000 रुपीज़। अब डीलर ने जैसे ही खरीदा, देखो दोनों ही यूपी के थे, तो यहाँ पर इंट्रास्टेट जीएसटी, और जब कभी इंट्रास्टेट जीएसटी आती है तो दो जीएसटी निकालते हैं हम, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाली जीएसटी सीजीएसटी, एंड दूसरी हम देंगे एसजीएसटी। तो पहले सीजीएसटी निकालते हैं, जीएसटी परसेंटेज दे रखी 12%, तो ये हाफ हो जाती है सीजीएसटी। इसका 6% निकालेंगे, क्योंकि 6% जीएसटी जाएगी सीजीएसटी को और 6% जाएगी एसजीएसटी को, तो कितना आ जाएगा, 20 से 20 कट, 60, 6 3 18, 1800, ये आ गई हमारी सीजीएसटी। एसजीएसटी कितनी आ जाएगी, एसजीएसटी 30,000 का 6%, ये भी कितनी हो जाएगी 1800, 1800 एंड 1800, ये आ गई हमारी क्या, इनपुट जीएसटी इसको बोल सकते हैं, और ये सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो क्यों, क्योंकि दोनों ही यूपी के थे। अब आगे क्या कह रहा क्वेश्चन, ही सेल्स द आर्टिकल, डीलर ने क्या किया, ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन गुजरात। अब गुजरात के कंज्यूमर को इसने आर्टिकल बेचा है, तो कैसे बेचा है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, 8% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो खरीदा कितने पर था, इसने खरीदा था 30,000 पर, प्रॉफिट कितना है इसका, प्रॉफिट बोल रहा है 8% का प्रॉफिट लिया है, तो प्रॉफिट निकालते हैं हम, प्रॉफिट इक्वल टू 8/100 इंटू 30,000, प्रॉफिट निकलता किस पर है, सीपी पर, तो 30,000, 20 से 20 कटिए, और प्रॉफिट आ जाएगा 8,008 3 24, 2,400, ये आ गया प्रॉफिट हमारा। तो कितने पर सेल आउट किया है, इसका एसपी कितना हो जाएगा, इसका एसपी हो जाएगा 32,400, ये आ गया इसका एसपी। इतने पर डीलर ने बेच दिया, सेल आउट किया, कंज्यूमर ने कितने पर खरीद लिया, कंज्यूमर ने 32,400 रुपीज़ में इतने पर खरीद लिया कंज्यूमर ने। अब कंज्यूमर जैसे ही खरीदेगा तो इसको जीएसटी भी पेड करनी पड़ेगी। अब देखो कंज्यूमर है कहाँ का, गुजरात का, तो कंज्यूमर को भरनी पड़ेगी आईजीएसटी, और आईजीएसटी पूरी 12% यूज़ होगी, 32,400, इस पर 12% आईजीएसटी भरेगा ये, 20 से 20 कट, ये कितना आ जाएगा, 12 4 जा 48, कैरी गया 4, 12 2 जा 24, 24 और 4 28, कैरी गया 2, 12 3 जा 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, 3,888 रुपीज़। ये क्या करेगा, ये इतना आईजीएसटी भी किसको देगा, डीलर को। अब अगला क्वेश्चन देखो, जो भी पूछा था सारी चीज़ें सॉल्व कर ली, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर। अब होलसेलर कितना टैक्स पेड करेगा, अरे एक्चुअल में जो डीलर से जो टैक्स आएगा वही एक्चुअल में ये अमाउंट पेड करेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर नरेशन लिख लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसको। द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर इज इक्वल टू टैक्स पेड बाय द डीलर। डीलर ने जितना टैक्स पेड किया है इसको, उतना ही ये होलसेलर क्या करेगा, गवर्नमेंट को पेड करेगा। तो डीलर ने कितना टैक्स पेड किया है, 1800 देखो सीजीएसटी भरी है और 1800 एसजीएसटी भरी है, तो कितना टैक्स ये पेड करेगा। तो टैक्स टोटल सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, इतना टैक्स पेड बाई होलसेलर। एक्चुअल में डीलर ने ये दिया है इसको और होलसेलर देगा गवर्नमेंट को, तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी पेड बाई होलसेलर। ये कितनी आ जाएगी 1,800 प्लस 1,800, तो कितना अमाउंट पेड कर दिया इसने 3,600 रुपीज़। इतना ये क्या करेगा, इतना अमाउंट ये पेड करेगा। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है,
द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। अब डीलर कितना टैक्स पेड करेगा, तो डीलर जब कभी पेड आता है तो आउटपुट माइनस इनपुट, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट माइनस इनपुट क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि पेड यहाँ पर भी था। ये पूछ क्या रहा है, होलसेलर, तो होलसेलर के पहले ऐसा कोई भी पर्सन यहाँ पर नहीं है जिससे आउटपुट माइनस इनपुट करें, तो होलसेलर पेड कौन सी जीएसटी करेगा, होलसेलर जो जीएसटी डीलर से आई होगी वो पूरी जीएसटी इसको पेड कर देगा। फिर आगे हमसे पूछा क्या है, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर। अब डीलर कितनी जीएसटी पेड करेगा, देखो 1800 प्लस 1800, ये जीएसटी तो ये दे ही चुका है, आई जीएसटी इसके पास फिर आ रही है, तो ये करेगा क्या, ये हमारी आउटपुट जीएसटी और ये दोनों हमारी इनपुट जीएसटी। तो हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर। अब डीलर कितना पेड करेगा, तो आउटपुट आई जीएसटी माइनस इनपुट सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी, इसमें से माइनस करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, आउटपुट जीएसटी कितनी है मेरे पास 3888, ये है हमारे पास आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी कितनी है मेरे पास 1800 प्लस 1800 कितना हो गया, ये 3600, इसमें से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 288 रुपीज़। ये अमाउंट कौन डीलर क्या करेगा, डीलर गवर्नमेंट को पेड करेगा, क्यों, क्योंकि 1800 प्लस 1800 ये अमाउंट तो वो ऑलरेडी दे चुका है। अब 3800 जो जीएसटी इसके पास आएगी उस जीएसटी में से करेगा क्या, अपने पैसे पहले निकाल लेगा, क्योंकि ये अमाउंट पेड कर चुका है। अब आगे और कितना अमाउंट वो पेड करेगा, 288 रुपीज़ और अमाउंट वो पेड करेगा। आगे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। थर्ड क्वेश्चन है द अमाउंट कितना कंज्यूमर ने पे किया है, तो थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कितना अमाउंट कंज्यूमर ने पे किया है, तो कंज्यूमर ने पहले खरीदा कितने पर है, 32,400 रुपीज़ में खरीदा है, और प्लस कितनी जीएसटी भर दी है, तो 3888 रुपीज़ ये हमारी जीएसटी भर दी, तो कितना अमाउंट बन गया, ये 8 और 4 12, 2 कैरी गया 1, 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, 36,288 रुपीज़, इतना अमाउंट ये कंज्यूमर पे करेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11, अ शॉपकीपर इन राजस्थान, एक शॉपकीपर है राजस्थान का, और शॉपकीपर इन राजस्थान बाय एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को बाय कर रहा है एट अ प्रिंट प्राइस पर ऑफ 40,000, प्रिंट प्राइस दे रखा है 40,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली। दिल्ली का होलसेलर था, राजस्थान का शॉपकीपर था, इसने बाय किया आर्टिकल को, तो यहाँ काम क्या करेगी, इंटर स्टेट जीएसटी, क्योंकि स्टेट चेंज हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल, शॉपकीपर है जो सेल कर रहा है आर्टिकल को टू अ कंज्यूमर इन राजस्थान। देखो शॉपकीपर भी राजस्थान का, कंज्यूमर भी राजस्थान का, तो यहाँ पर इंटर स्टेट जीएसटी मतलब 2 जीएसटी, सी जीएसटी और एस जीएसटी काम करेंगी। एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% का, कंज्यूमर को 25% का प्राइस प्रॉफिट लेकर बेचा है इसने, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, रेट ऑफ जीएसटी दे रखी है 18%। फाइंड करने हैं मुझे ये 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5। पहला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द शॉपकीपर ने कितने रुपए में खरीदा, ये पता करना है विद जीएसटी। दूसरा, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट, शॉपकीपर कितना अमाउंट पेड किया होगा, ये पता करना है। तीसरा, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट रिसीव किया होगा, ये पता करना है टैक्स के रूप में। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट रिसीव किया, ये पता करना है। द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल, और कितना अमाउंट कंज्यूमर ने पे किया, मुझे ये पता करना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास 3 लोग हैं, पहला है होलसेलर, दूसरा है शॉपकीपर और तीसरा है कंज्यूमर। तो पहला मैं बना लेता हूँ यहाँ पर होलसेलर, होलसेलर के बाद मेरे पास है कंज्यूमर, सॉरी होलसेलर के बाद है शॉपकीपर, और शॉपकीपर के बाद है मेरा कंज्यूमर। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर इन राजस्थान बाय एन आर्टिकल एट अ प्रिंट प्राइस, इस पर एमपी कितना लिख रखा है इसने 40,000 रुपीज़,
कि इसका प्रिंट प्राइस था फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली, इसने बाई कर लिया, मतलब इतने पर ही इसने क्या किया, सेल आउट भी कर दिया इतने पर। 40,000 का एमपी था, 40,000 पर सेल आउट किया, सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया हमारा शॉपकीपर का 40,000 रुपीज़, इतने पर खरीद लिया। जैसे ही इसने खरीदा तो कौन सी जीएसटी भरेगा, देखो यहाँ पर ये राजस्थान और वो होलसेलर दिल्ली का, तुरंत ये आईजीएसटी भरेगा। और जीएसटी हमें गिवन कितनी है 18%, तो पूरी पूरी आईजीएसटी भरेगा। 40,000 का 18%, 18/100, 20 से 20 कट, कितना आ जाएगा 00, और 18 4 जा 72, 7,200 रुपीज़ ये इसने आईजीएसटी भर दी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर, शॉपकीपर ने इस आर्टिकल को कंज्यूमर को भी बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो इसने प्रॉफिट लिया कितने का 25% का, प्रॉफिट निकलता किस पर है, सीपी पर, तो प्रॉफिट 25/100 इंटू कितना का था 40,000 का, 40,000, 00 कट, मल्टीप्लाई करेंगे P इक्वल टू 00 और 25 4 जा कितना होता है 100, और ये 00 ये आले, तो ये कितना आ गया 10,000 रुपीज़। 10,000 का क्या ले लिया इसने, प्रॉफिट ले लिया। अब जैसे ही 10,000 का प्रॉफिट लिया तो कितना हो जाएगा इसका एसपी, इसका एसपी हो जाएगा हमारा 40,000 प्लस 10,000, एसपी हो जाएगा 50,000, 50,000 इसका एसपी हो गया। अब ये क्या कह रहा है, इतने पर इसने बेच दिया, तो कंज्यूमर ने कितने पर खरीद लिया, कंज्यूमर ने खरीद लिया इसको 50,000 रुपीज़ में, 50,000 रुपीज़ में कंज्यूमर ने खरीद लिया। आप देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कंज्यूमर भी कहाँ का है, राजस्थान का है, और शॉपकीपर भी कहाँ का है, ये भी राजस्थान का है। तो यहाँ पर इंटर स्टेट जीएसटी, तो अब यहाँ पर 2 जीएसटी, सी जीएसटी और एक एस जीएसटी, और ये हाफ हाफ लगेंगी, टोटल 18% है, इस पर 9% निकालेंगे हम। 50,000 का 9%, 9/100, 20 से 20 कट, कितना आ जाएगा 0 0 9 5 जा 45, ये आ गया सी जीएसटी। एस जीएसटी कितनी भरेगा ये, एस जीएसटी 50,000 पर 9%, तो ये भी हमारी कितनी आ जाएगी 4,500 रुपीज़। देखो जैसा जैसा वो कह रहा था वैसा वैसा सॉल्व कर दिया, अब ये आ गया मेरे पास, ये इतना सॉल्व कर दिया। अब आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट, शॉपकीपर ने कितने रुपए पर ये आर्टिकल खरीदा है विद जीएसटी। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, शॉपकीपर ने कितने रुपए पर खरीदा है, पहला तो 40,000 पे इसने खरीदा, ठीक है, ये 40,000 में खरीदा, एक जीएसटी भरी इसने, कितनी जीएसटी भरी 7,200 की जीएसटी भरी, तो अमाउंट कितना आ गया 0 0 2 7 47,200 रुपीज़, इतना अमाउंट टोटल लगा इसको शॉपकीपर को खरीदने पर। 40,000 में खरीदा, 7,200 इसने क्या कर दी, इसने जीएसटी भर दी, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल पहला आंसर, कितने रुपए पर इसने शॉपकीपर ने खरीद लिया इसको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। अब शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को कितना अमाउंट पेड किया है, जब कभी पेड की बात आती है तो क्या करते हैं हम यहाँ पर इनपुट माइनस आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ी सी जगह कम है तो इस क्वेश्चन को बाद में लगाते हैं, पहले और छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं हम। द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल, कंज्यूमर ने आर्टिकल को कितने रुपए पर पे किया है, तो कंज्यूमर का भी निकाल लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहा हूँ मैं 5 नंबर, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर कि टोटल कितना अमाउंट कंज्यूमर ने पे किया है, तो 50,000 ये पे किया है प्लस 50,000 ये पे किया प्लस जीएसटी पेड किए हैं, तो जीएसटी कितनी पेड किए हैं 45 इंटू 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा ये 9,000, तो कितना आ जाएगा अमाउंट 59,000 रुपीज़। इतना अमाउंट किसने कंज्यूमर ने पे किया होगा विद जीएसटी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट रिसीव किया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4,
द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट रिसीव किया होगा? देखो आईजीएसटी जो होती है पूरी पूरी किसको जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। तो कितना अमाउंट इसने रिसीव किया? 7,200 रुपीज़। ये टोटल अमाउंट इसने रिसीव कर लिया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कितना अमाउंट रिसीव करेगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से कितना अमाउंट रिसीव करेगी? कंज्यूमर से शॉपकीपर। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कितना अमाउंट रिसीव करेगी? कैसे निकालेंगे? देखो प्लस कितना अमाउंट, अब यहाँ से इनपुट माइनस आउटपुट, तो इनपुट जीएसटी हमारे पास है कितनी? 4,500 प्लस एसजीएसटी कितनी है मेरे पास? 4,500। ये मेरी क्या है? ये एसजीएसटी है। और कौन पेड करेगा? द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी जीएसटी रिसीव करेगा? तो 7,400 तो ये रिसीव कर लेगा, प्लस अब दूसरी जीएसटी कौन रिसीव करेगा? देखो यहाँ पर शॉपकीपर राजस्थान का, ठीक है, कंज्यूमर कहाँ का है? कंज्यूमर भी राजस्थान का। तो अब इसने टोटल पूरा पूरा अमाउंट तो दे दिया है, 7,200 इतना अमाउंट वो दे चुका है। अब यहाँ से जो भी जीएसटी जाएंगी वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई जीएसटी जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर टोटल जीएसटी वो ऑलरेडी पे कर चुका है ये, ठीक है। तो यहाँ पर नील। दूसरी जो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जानी है वो जीएसटी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ से केवल स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट देखो कोई अमाउंट रिसीव नहीं करेगी, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट क्या है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं करेगी, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट को जाएगा, ये जो जीएसटी जाएगी भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर रिसीव बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट कितना अमाउंट रिसीव करेगी? नील। कोई भी अमाउंट दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं जाएगा यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन सेकंड था द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। अब शॉपकीपर कितना अमाउंट पे कर रहा है गवर्नमेंट को? देखो दो जीएसटी आ रही हैं इसके पास। पहली जीएसटी ये दे रहा है, दूसरी जीएसटी यहाँ पर ये आ रही है आउटपुट जीएसटी, ये भी किसके पास जाएंगी? शॉपकीपर के पास। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन नंबर 2 द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो शॉपकीपर ने पहले 7,200 रुपीज़ क्या किए? गवर्नमेंट को दे दिए, और ये पूरा किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना अमाउंट पहुंचा? 7,200। अब ये क्या कर रहा है? ये सीजीएसटी भी ले रहा है, तो सीजीएसटी भी किसको जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सीजीएसटी 4,500 रुपये यहाँ से मिली, तो ये 4,500 रुपये करेगा क्या? अपने पास रख लेगा पहले। तो 4,500 क्या किया इसने? अपने पास रख लिया। कितना अमाउंट बचा अभी इसका, जो इसको वापस लेना है? तो टोटल कितना अमाउंट यहाँ से बच जाएगा? 0 0, 12 में से 5 जाएगा 7, 6 में से 4 जाएगा 2, 2,700 रुपीज़ इतना अमाउंट इसके पास बच गया। 7,200 क्योंकि इसने ज़्यादा एक्स्ट्रा पे कर रखा है, तो ये 4,500 तो पूरा पूरा ईयर रख लेगा। उसके बाद अब एसजीएसटी भी ये पेड कर रहा है, शॉपकीपर को देगा तो एसजीएसटी पेड कर रहा है, तो एसजीएसटी कितनी पेड करेगा? एसजीएसटी पेड कर देगा 4,500 रुपीज़। कंज्यूमर से मिली शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास? 4,500 प्लस 4,500, टोटल अमाउंट हो गया 9,000। 7,200 तो ये पे कर चुका है, तो इसमें से इसको सीधे सीधे 2,700 रुपये निकाल लेने चाहिए थे। बट यहाँ पर देखो शॉपकीपर और कंज्यूमर दोनों हैं स्टेट गवर्नमेंट के, तो एक जीएसटी वो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी भर चुका है। तो अब करेगा क्या? ये 4,500 रुपये में से पहले 4,500 रख लेगा पूरे। अब बची कितनी जीएसटी जो ज़्यादा दे चुका है? बची जीएसटी हमारे पास 2,700 रुपये। 2,700 ज़्यादा दे चुका है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगा? 4,500 पूरे नहीं दे देगा। ये स्टेट गवर्नमेंट में से क्या करेगा? अपने 2,700 रुपये निकाल लेगा। तो कितना बच जाएगा इसके पास? 0 0, 15 में से 7 जाएगा 8, और 3 में से 1 जाएगा 2। स्टेट गवर्नमेंट को केवल 1,800 रुपये गवर्नमेंट को देगा ये। क्यों? क्योंकि 7,200 देखो यहाँ पर ये दे चुका है, और ये पूरी पूरी जीएसटी चली गई है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब एक जीएसटी और आई इसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, 4,500 रुपये। अब ये 4,500 रुपये इससे माइनस करता है तो 2,700 रुपये ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास
ज़्यादा जा चुके हैं इसके। तो अब ये 2700 रुपये करेगा क्या, स्टेट गवर्नमेंट को जो जीएसटी इसको भरनी है उसमें से क्या करेगा, माइनस कर देगा। तो कितनी जीएसटी, 2700 रुपये ये ऑलरेडी पे कर चुका था, तो 2700 रुपये ये इससे माइनस कर देगा। तो इतने उसने रोक लिया, अब कितना अमाउंट इसको पे करना है, मात्र 1800 रुपये ये एसजीएसटी के रूप में टोटल पे करेगा ये। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये था थर्ड जीएसटी में बोल रहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट कितना जीएसटी रिसीव करेगी। दिल्ली गवर्नमेंट होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, कोई जीएसटी रिसीव नहीं करेगी क्योंकि आई जीएसटी जाती है सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को। फोर्थ था रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी जीएसटी रिसीव करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी जीएसटी, 7200 रुपये ये तो रिसीव कर ही चुकी है। ये जो जीएसटी जाएगी ये शॉपकीपर रख लेगा अपने पास, तो ये जीएसटी तो अब मिलनी नहीं है गवर्नमेंट को क्योंकि ऑलरेडी 7200 पे कर चुका है। तो 7000 प्लस नील ये जीएसटी वाली जीएसटी गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी क्योंकि ऑलरेडी 7000 वो पे कर चुका है, ये जीएसटी नील। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ये सॉल्व किया, 7200 हमने जीएसटी पेड कर दी थी, 45,000 जीएसटी फिर आएगी, तो ये रोक लेगा पूरी कि इतना तो मैं दे ही चुका हूँ, अभी और कितना गवर्नमेंट के पास पहुँच चुका है, 2700 गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो अब जीएसटी कुछ रोकेगा और वो जीएसटी कहाँ से माइनस कर देगा, एसजीएसटी से। एसजीएसटी से अब कितना अमाउंट हमें पे करना है, जो शॉपकीपर पेड करेगा केवल 1800 रुपये, ये शॉपकीपर पेड करेगा जो कंज्यूमर से आई होगी उसके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 12। आकाश इन बिहार बाई एन आर्टिकल फॉर 20,000। आकाश बिहार में है और उसने एक आर्टिकल, बिहार का है आकाश, आर्टिकल को 20,000 में बाई किया। ही सेल्स इट टू अ संजीव इन बिहार। संजीव को ही बेच दिया, जो किसका था, जो कहाँ का था, बिहार का था, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% के प्रॉफिट पर। संजीव सेल्स द आर्टिकल टू अ रहमान। रहमान कहाँ पर रहता है, उड़ीसा पर। तो देखो स्टेट चेंज हो गई यहाँ पर, एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% के प्रॉफिट पर उसको बेच दिया। इफ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द आर्टिकल इज 18%, फाइंड द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द संजीव टू द गवर्नमेंट। संजीव ने कितनी जीएसटी पेड की है गवर्नमेंट को, ये पता करना है। तो 3 लोग हैं मेरे पास। आकाश बाई कर रहा है आर्टिकल को 20,000 पर, ठीक है। ही सेल्स टू संजीव इन बिहार, तो मेरे पास है आकाश, उसके बाद है मेरे पास संजीव, और लास्ट में है मेरे पास रहमान। ठीक है, 3 पर्सन है मेरे पास, आकाश, संजीव एंड रहमान। आकाश ने किसी इस आर्टिकल को बाई किया कितने पर, तो इसका सीपी 20,000 रुपीज़ में किसी आर्टिकल को खरीदा है इसने। ही सेल्स टू अ संजीव, अब किससे खरीदा पता नहीं मुझे। आकाश इन बिहार बाई एन आर्टिकल फॉर 20,000, ठीक है, खरीदा इसने। ही सेल्स टू अ, इसने खरीदा होगा तो जो भी जीएसटी इसने भरी होगी उसके बारे में पूछा नहीं है। इट सेल्स टू अ संजीव, इसने इस आर्टिकल को संजीव को सेल किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% पर। तो प्रॉफिट दे रखा है हमें कितना, 10% का। तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 10/100 इंटू 20,000। 20 से 20 कट, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2,000 रुपीज़ का उसने प्रॉफिट ले लिया। तो कितने पर सेल आउट किया इसने, 22,000 में सेल आउट कर दिया इसने। तो कितने पर खरीद लिया संजीव ने, संजीव का सीपी हो गया 22,000 रुपीज़। अब संजीव ने जैसे ही खरीदा तो यहाँ पर इंट्रा स्टेट जीएसटी, क्योंकि दोनों ही बिहार के हैं, तो यहाँ पर 2 जीएसटी इसको भरनी पड़ेगी। पहले सीजीएसटी, तो सीजीएसटी 22,000 का कितना परसेंट, टोटल जीएसटी 18% दे रखी, तो 9%, 1,980 रुपीज़, इतना ये सीजीएसटी भर देगा। एसजीएसटी कितनी आएगी, एसजीएसटी आ जाएगी 20,000 का 9%, 9/100, 20 से 20 कट, ये भी कितना आ जाएगा 1980। ये हमारी सीजीएसटी आ गई और ये हमारी एसजीएसटी आ गई। अब क्या कह रहा है, संजीव ने भी क्या किया, सेल किया आर्टिकल को रहमान को, और ये उड़ीसा में रहता है, प्रॉफिट लेकर कितने का, 15% का प्रॉफिट लेकर। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें कितना गिवन है, 15%। और किस पर प्रॉफिट लिया है, इस पर, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 15/100 इंटू 22,000 रुपीज़। 20 से 20 कट कर देंगे, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 15 0 0, 15 2 30, कैरी गया 3, 15 2 30 और 3,
3,300 रुपीज़। इतने का क्या ले लिया उसने? प्रॉफिट ले लिया। अब कितने पर सेल आउट किया इसने सेल आउट किया एसपी, इसका एसपी कितना हो जाएगा? तो 2000, 22,000 तो ये था हमारा, और 3,300 में इसने प्रॉफिट ले लिया, तो कितना हो गया? 25,300 रुपीज़ का इसने सेल आउट कर दिया। रहमान ने कितने में खरीद लिया? रहमान ने खरीद लिया 25,300 रुपीज़ में इसको खरीद लिया। अब रहमान ने जैसे ही खरीदा, देखो रहमान रहने वाला था उड़ीसा का और ये था हमारा बिहार का, तो उसने खरीदा तो ये IGST भरेगा। तो IGST 25,300 का 18%, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 18 3 ज़ा 54, कैरी गया 5, 18 5 ज़ा 90, 90 और 5 95, कैरी गया 9, 18 2 ज़ा 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45। कितना आ गया? 4554, ये आ गया हमारा IGST। इतनी IGST वो भरेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? कह रहा है फाइंड द टैक्स अंडर GST पेड बाय संजीव टू द गवर्नमेंट। संजीव गवर्नमेंट को कितना टैक्स पेड कर रहा है, तो ये टैक्स बताना है कितना टैक्स पेड कर रहा है, और गवर्नमेंट को तो 1,980 रुपीज़ और 1,980 रुपीज़, ये CGST और SGST, ये टोटल अमाउंट गवर्नमेंट को पेड कर रहा है। और यहाँ से एक अमाउंट और आ रहा है इसके पास, तो अब कितना अमाउंट वो पेड करेगा? ऑलरेडी इतना ये पे कर चुका है और इतना और आ रहा है, तो अब कितना पेड करेगा? तो आउटपुट माइनस इनपुट, तो आउटपुट मेरे पास कितना है? 4,500, इतना ये आउटपुट अमाउंट था। ठीक है, इसमें से इतना अमाउंट ये पेड कर चुका है, तो इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 0, 8 8 16 की 6, कैरी गया 1, 9 9 18, 18 और 1 19, कैरी गया 1, 3,960 रुपीज़। इतना अमाउंट क्या कर चुका है? वो ऑलरेडी पेड कर चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम करेंगे क्या? इसको लेस कर लेंगे, तो अब बचा हुआ जो अमाउंट है, जो यहाँ से एक्चुअल से यहाँ से जो आया है, वो कितना देना है इसको, तो कितना आ जाएगा? 4, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पर बचा 4, और 14 में से 9 गया, कितना बचा? 5, और ये 3 में से 3 गया, कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया 594 रुपीज़। इतना अमाउंट पेड करेगा कौन? संजीव, क्योंकि एक्चुअल में देखो ये जो अमाउंट था ये इसके लिए पेड नहीं लिखते हैं, ये अमाउंट ये चला जाता है किसके पास? आकाश के पास, और आकाश पेड करेगा इसको। ठीक है, तो ये अमाउंट हम पे कर चुके हैं, तो अब बचा हुआ कितना अमाउंट है? टोटल इतना अमाउंट हमें पेड करना है, जो किसके द्वारा पेड होगा? संजीव के द्वारा, क्योंकि पूरी GST इसके हाथ में आ जाती है। अब इसमें से क्या करेगा? इस GST और इस GST को ऐड करके जितनी दे चुके हैं वो तो हमने दे दी है, अब जो बची हुई GST वो हमें पेड करनी है, तो टोटल 594 रुपीज़ ये GST ये पे करेगा कौन? संजीव। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा एग्जाम्पल 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 13। मिसेस चावला गोज टू अ शॉप। मिसेस चावला एक शॉप में गई टू बाई अ लेदर कोट, एक लेदर कोट को खरीदने के लिए, विच कॉस्ट 885, जिसकी कॉस्ट क्या थी हमारी? 885 रुपीज़। ये इसका लिस्ट प्राइस था, इस पर MP लिखा हुआ था 885। द रेट ऑफ GST इज 18%, रेट ऑफ GST है हमारे पास कितनी? 18%। सी सेल्स द शॉपकीपर, उन्होंने शॉपकीपर से कहा टू रिड्यूस द प्राइस टू सच एन एक्सटेंट, कि प्राइस रिड्यूस कर दो, दैट सी हैज़ टू पे 885 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ GST, मतलब GST लगाने के बाद वो अमाउंट मुझे कितने का पड़े? 885 का लग पड़े। एक्चुअल में लिस्ट प्राइस था 885, इस पर GST लगती तो अमाउंट और बड़ा होता। तो शॉपकीपर से क्या बोला इन्होंने? मिसेस चावला ने, इन्होंने बोला कि इतना अमाउंट रिड्यूस कर दो कि GST लगने के बाद वो अमाउंट इतना हो हमारा 885। फाइंड द रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ कॉस्ट, कितना रिडक्शन नीडेड है ये मुझे निकालना है। तो रिड्यूस प्राइस लेट कर लेते हैं कि हमने कितना रिड्यूस किया उसने। लेट रिड्यूस्ड प्राइस बी X रुपीज़। अब X रुपीज़ अगर उसने रिड्यूस प्राइस माना होगा, मान लिया उसने X रुपीज़ रिड्यूस प्राइस माना होगा, तो शॉपकीपर और मिसेस चावला ठीक है,
शॉपकीपर क्या कर रहा है, रिड्यूस कर दिया उसने प्राइस, मान लिया उसने x रुपए में रिड्यूस x रुपए की चीज़ बोली होगी, ठीक है। अब अगर x रुपए से उसने रिड्यूस प्राइस मान लिया तो x रुपए पर क्या बेच रहा होगा, मिसेस चावला को, तो इसने मान लिया रिड्यूस प्राइस उसने बोल दिया होगा x रुपीज़ और इतने पर सेल कर दिया होगा, मिसेस चावला ने x रुपीज़ में खरीद लिया होगा इसको विदाउट जीएसटी, अभी जीएसटी नहीं इंक्लूड है इसमें, ठीक है। x रुपीज़ में विदाउट जीएसटी इसको बेच दिया होगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसका सीपी हो जाएगा मिसेस चावला का। अब सीपी पर ये क्या करेंगी, ये जीएसटी भरेंगी सीपी पर, तो जीएसटी कितनी भरेंगी, ये जीएसटी भरेंगी x का कितना परसेंट, 18%, जीएसटी में दे रखी थी 18%, तो कितना आ गया ये प्राइस हमारा 18x अपॉन 100, ठीक है, ये आ गया हमारा जीएसटी प्राइस। तो टोटल कितना प्राइस इन्होंने इसको दिया होगा, टोटल खरीदने में कितना प्राइस दिया होगा, परचेज प्राइस क्या रहा होगा इनका, परचेज प्राइस में x रुपीज़ का खरीदा होगा प्लस जीएसटी भरी होगी, तो 18x अपॉन 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 18x अपॉन 100, ये आ जाएगा हमारा परचेज प्राइस। और एक्चुअल में वो बोल रहे हैं कि जीएसटी लगा के मुझे कितने रुपए का पड़ना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीएसटी लगाकर मुझे पड़ना चाहिए 885 रुपीज़ का, और हमें जीएसटी अगर x रुपए का उसने बताया होगा तो इतनी जीएसटी लगाने के बाद कितने का पड़ा होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो परचेज प्राइस हो वो मेरा 885 रुपीज़ हो, ठीक है, 885 रुपीज़ का है और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतने रुपए का है, तो x प्लस 18x अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 118x अपॉन 100, ये हो जाएगा 885 इज इक्वल टू 118x अपॉन 100, ठीक है। अब इसको कट करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं, ये हो जाएगा 885 इंटू 100, ठीक है, और अपॉन ये हो जाएगा 118 इज इक्वल टू x। अब सॉल्व करना है, इसको कट करना है मुझे, कट करो, पहले किससे कट करते हैं, 2 से कट कर लेते हैं इसको, 2 5 जा 10, फिर ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 59, फिर 2 से कट करते हैं इसको, 2 से तो नहीं होगा कट, ये इसको कट करते हैं 2 से, तो 885 इसको 2 से कट करते हैं, कितना हो जाएगा 50, 59 से ये कट हो रहा है पूरा पूरा, चेक कर लेते हैं एक बार, 59 इंटू 5 की टेबल ऐसी पढ़ें, 8 से ज़्यादा ना जाए तो कितनी बार पढ़ सकते हैं, पहले ये पढ़ेंगे 1 टाइम्स, तो ये 1 टाइम में पूरा पूरा चला जाएगा 59 से, फिर 88 में से 59 लेस करेंगे कितना आएगा, 8 में से 18 में से 9 गया 9, और यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 295, 59 की टेबल ऐसे ही पढ़ो, 295, 5 5 जा 25, 5 टाइम करके देखते हैं, 9 5 जा 45 कि 5 कैरी गया 4, 5 5 जा 295, मतलब 59 से ये पूरा पूरा नंबर कितनी बार कट जाएगा, ये पूरा पूरा नंबर 15 टाइम्स कट जाएगा पूरा पूरा नंबर, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 5 जा 75, 750 कितने का उसने प्राइस बताया होगा, उसने बोला होगा कि 750 रुपीज़ का, चलो आपको 750 का मैं बोल देता हूँ ये कि ये 750 का होगा। अब अगर इस पर 18% की आप जीएसटी दोगे तो ये प्राइस आपको इतने रुपए का पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल में रिडक्शन कितने का किया है उसने, अब रिडक्शन निकालना है हमें, तो रिडक्शन कितने का रिडक्शन किया उसने, 885 रुपीज़ का था एक्चुअल में, ठीक है, और 750 रुपीज़ उसने बताया होगा, तो रिडक्शन कितने रुपए छोड़ दिए उसने, छोड़े कितने रुपए हैं 5, और 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, और 8 में से 135 रुपीज़, इतने का रिडक्शन कर दिया। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मिसेस चावला गोज टू अ शॉपकीपर, शॉपकीपर के पास गई, शॉपकीपर ने बताया कि 885 रुपीज़ का आर्टिकल है, रेट ऑफ जीएसटी 18% है, तो शॉपकीपर से मिसेस चावला ने बोला कि आप मेरे को कुछ ऐसा प्राइस बताओ कि जिस पर जीएसटी लगाने के बाद ये लिस्ट प्राइस के बराबर हो जाए, मतलब 885 रुपीज़ का मैं विद जीएसटी खरीद लूँ। तो शॉपकीपर ने बताया, कुछ प्राइस बताया होगा, मैंने एक्स लेट कर लिया कि x रुपये में उसने बेचा होगा, x रुपये बताया उसने, मिसेस चावला ने x रुपये में खरीदा होगा और उस पर जीएसटी भरी होगी, तो टोटल इतनी जीएसटी भर दी, तो कितने पर परचेज किया, परचेजिंग प्राइस हो गया विद जीएसटी, ये परचेजिंग प्राइस विद जीएसटी है, विद जीएसटी, परचेजिंग प्राइस विद जीएसटी वो बोल रहे हैं कि 885 का दो, और मैं 8x प्लस ये हमारा परचेजिंग प्राइस था, इसको सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 750 रुपीज़, 750 रुपीज़ वो वैल्यू आ गई जिस पर इसने कुछ छूट दे दी होगी, मतलब 885 का खरीदना था,
उसको, लेकिन 750 का बताया और उस पर जब 18% जीएसटी हम दे देंगे तब वो वैल्यू ये पहुंच जाएगी 885 पर। तो कितने रुपए की छूट दे दी है हमने एक्चुअल में? 135 रुपीज़ की लिस्ट प्राइस पर छूट दे दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल हमारा 13 नंबर।